हेलो, वेलकम टू कॉमर्स स्टडी सर्किल ऑनलाइन क्लासेस। मैं प्रोफेसर नरेश राज। आज हम चर्चा करेंगे 12 क्लास के लिए। चैप्टर होगा अंशों का हरण एवं पुनर्निर्गमन। क्लास 12 बुक्स SBPD, अध्याय है अंशों का हरण एवं पुनर्निर्गमन। पेज हो गया 89 और एग्जाम्पल नंबर 20 की हम चर्चा करेंगे। कह रहा है कि NS लिमिटेड ने ₹10 प्रति अंश की दर से 5000 अंशों के लिए आवेदन आमंत्रित किए। 7000 आवेदन प्राप्त हुए, जिन्हें आनुपातिक रूप से आवंटित किए गए जो अग्र प्रकार देय थे। आवेदन पर ₹3, आवंटन पर ₹5, अंतिम याचना पर ₹2। समस्त अंशधारियों से राशि प्राप्त हो गई। केवल मोहन नाम का व्यक्ति, जिसे 20 अंश आवंटित किए गए थे, ने आवंटन राशि तथा अंतिम याचना की राशि का भुगतान नहीं किया। इन अंशों को जब्त कर लिया गया। बाद में इन्हें 10% कटौती पर पुनर्निर्गमित किया गया। आइए देखते हैं इसका रफ। कह रहा है प्रश्न में, कंपनी ने इशू किया 5000 अंश। इशू किया 5000 अंश ₹10 वाला। इस ₹10 का रेट हो जाएगा 3 भाग में। रेट है ₹3 प्लस ₹5, ₹3 प्लस ₹5 प्लस ₹2। समझ सकते हैं हम लोग। फर्स्ट रेट एप्लीकेशन, सेकेंड रेट अलॉटमेंट, थर्ड रेट फर्स्ट एंड फाइनल। किंतु आगे बढ़ने पर हमें यह प्रश्न बता रहा है कि हमारे पास मतलब कंपनी के पास टोटल आवेदन आता है 7000। अर्थात यह ओवर सब्सक्रिप्शन पर आधारित प्रश्न है। हमारे पास एप्लीकेशन आ रहा है 7000। जरा रफ देखिए, एप्लीकेशन 7000 गुने ₹3 बराबर ₹21,000 एप्लीकेशन के रूप में हम कैश रिसीव्ड करेंगे। हम कैश रिसीव्ड करेंगे। चूंकि कंपनी इशू की है 5000 अंश, इसलिए कंपनी 5000 अंश ही स्वीकार करेगी। स्वीकार कर लीजिए 5000 अंश, वही ₹3 वाला 5 तिहाई 15,000। यह हो जाएगा हमारा एक्सेप्ट, मतलब हम स्वीकार किए। और जितना स्वीकार करेंगे कंपनी का वही कैपिटल माना जाएगा। तो लिख सकते हैं एक्सेप्ट एंड ट्रांसफर टू द कैपिटल अकाउंट। अब जरा पूरे में लाइन खींचकर यह दिखाया जाए कि आए हुए 7000 के स्टेटमेंट में से स्वीकार किया हुआ 5000 स्टेटमेंट घटा देने पे यहां पर लिख दीजिए LESS, तो हमारा शेष बच गया 2000 अंश का पैसा। ₹3 की दर से टोटल पैसा हमारा हो गया 6000 EXCESS। एक्सेस मतलब फाजिल, मतलब ज्यादा, एक्स्ट्रा। अब इस एक्स्ट्रा आए हुए आवेदन के पैसे को, जैसा कि हम पिछले क्लास में बताए थे, इस एक्स्ट्रा आए हुए आवेदन के पैसे को हम 3 तरह से उपयोग करते हैं। यह पूरा का पूरा पैसा लौटा सकते हैं, नंबर 1 ऑप्शन। रिपीट, नंबर 1 ऑप्शन, यह पूरा का पूरा पैसा लौटा सकते हैं। नंबर 2 ऑप्शन, पूरा का पूरा पैसा हम एडवांस रख सकते हैं। नंबर 3 ऑप्शन, उसमें से कुछ पैसा लौटाएं और कुछ हम एडवांस रखें। जैसा हमें प्रश्न कहेगा उस प्रकार का हम इसका लेखा करेंगे। किंतु इस प्रश्न में यह कोई सूचना नहीं है कि एक्स्ट्रा आए हुए आवेदन को हम किस ऑप्शन के रूप में उपयोग करें। तब यहां पर कह रहा है आनुपातिक रूप से आवंटन किया गया।
आनुपातिक रूप से आवंटन करना शब्द कह रहा है। इसका अर्थ यह होता है कि यह पैसा जिन लोगों का अंश स्वीकार किया गया उन्हीं लोगों का है। यह पैसा हम एक्स्ट्रा रिटर्न नहीं करेंगे बल्कि एडवांस रख देंगे, एडवांस ऑन अलॉटमेंट। यह एक्स्ट्रा पैसा उन अंशधारियों से सेकंड किस्त में एडजस्ट कर लिया जाएगा। अगला किस्त अलॉटमेंट, 5,000 स्वीकार किए हुए अंश पे 5 रुपया के दर से 25,000 रुपया। और फिर फर्स्ट कॉल भी, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 5,000 अंश पे लास्ट किस्त 2 रुपया के दर से 5 दूना 10,000। यह पैसा कंपनी को मांगने का हक बनता है। चूंकि एप्लीकेशन के समय 6,000 रुपया एडवांस है तो इसका एडजस्टमेंट कीजिए। सेकेंड किस्त में लिखिए माइनस एडवांस डिपॉजिट, अपनी भाषा में, किताब की भाषा में, चैप्टर की भाषा में कॉल्स इन एडवांस। 6,000 रुपया घट जाएगा हमारा, 25,000 मिलना चाहिए। 6,000 एडवांस घट जाएगा तब हमें घटा करके शेष पैसा कितना मिलना चाहिए? 19,000 रुपया। यह एडवांस केवल अलॉटमेंट में है। अब आगे कह रहा है कि एक अंशधारी है जिसका नाम है मोहन, उसे 20 अंश आवंटित किया गया। उसे 20 अंश आवंटित किए गए थे। वह व्यक्ति आज सेकेंड इंस्टॉलमेंट और थर्ड इंस्टॉलमेंट मतलब अलॉटमेंट और अंतिम याचना में अपना पेमेंट नहीं दे रहा है। जरा गौर कीजिए। तो हम उस मोहन का जो 20 अंश है उसका पैसा माइनस करें। 20 अंश का पैसा यहां पर भी हम घटाएंगे और 20 अंश का पैसा हम यहां पर भी घटाएंगे। यहां पर इसके रेट से 5 रुपया के रेट से 20 पंचे 100 रुपया, यहां पर इसके रेट 2 रुपये से 20 दूना 40 रुपया। अब हम इस सेकेंड इंस्टॉलमेंट में उस व्यक्ति का पर्सनल हिसाब समझिए। 20 अंश पे 5 रुपए के दर से 100 रुपया उसका हिसाब हुआ। किंतु यह जो 6,000 एडवांस पैसा एप्लीकेशन के समय था, इस पैसे का भी इस पर प्रभाव पड़ेगा। प्रभाव यह पड़ेगा, जरा सुनिए। ये 6,000 रुपया पूरे स्वीकार किए गए अंश 5,000 में से किसका है यह किसी को पता है। अर्थात यह मानना पड़ेगा, यह माना जाएगा कि ये 6,000 रुपया पूरे 5,000 अंशधारी का। उसी 5,000 अंशधारी में आज यह मोहन भी 20 अंशों का स्वामी है। अर्थात इस एडवांस पैसे में इसका भी कुछ न कुछ हिस्सा होगा। कितना हिस्सा होगा वह हम आपको अलग जरा रख करके समझाते हैं। यह पैसा एडवांस टोटल कितना है? 6,000 रुपया। किन लोगों का? 5,000 लोगों का, मतलब 5,000 अंशधारियों का। एक एक नियम की सहायता से जरा रफ करते हैं हम लोग। 5,000 अंशधारियों का एडवांस कितना है? 6,000 रुपया। 5,000 अंशधारियों का एडवांस कितना है? 6,000 रुपया। तो इस 20 अंशधारी का कितना पैसा हो जाएगा? 6,000 गुने 20 बटा 5,000। इसको काट दीजिए। 1 2 3, 1 2 3। 5 से 60 कटेगा, 12 मत देंगे और 12 गुने 2 बराबर 24 रुपया। इसका अर्थ है कि इस 6,000 में इस अंशधारी का ऑलरेडी पहले से 24 रुपया जमा है। तो उसके पर्सनल हिसाब 100 रुपया में ऑलरेडी जो उसका जमा पैसा है वह पैसा माइनस करके शेष 100 माइनस 24 बराबर हम 76 रुपया मांगेंगे और वह व्यक्ति पेड नहीं करेगा। तो फाइनली उस व्यक्ति का फाइनल ड्यूज हो गया 76 रुपया। इस तरह से हम प्राप्त करेंगे 19,000 माइनस 76 रुपया बराबर हो जाएगा 4 6 10 की 0 हाथ 7 1 8 और 2 10 की 0 हाथ में 1 9
18,924 रुपया कंपनी अलॉटमेंट के नाम पे फाइनली प्राप्त करेगी। इस रफ का प्रभाव एक बार हम आपको फिर समझा दें। यह 6,000 रुपया किन लोगों का है? सभी लोगों का, टोटल अंशधारी का माना जाएगा। तो जब टोटल अंशधारी का माना जाएगा, अर्थात तो उसी 5,000 स्वीकार किए गए अंश में ये भी है, तो इसका भी पैसा होगा। कैसे? एक एक नियम की सहायता से, मैथ के एक एक नियम की सहायता से। कुल 5,000 अंशधारी का जब एडवांस 6,000 रुपया है, तो 20 अंशधारी का हो जाएगा कितना रुपया? 24 रुपया। वह 24 रुपया ऑलरेडी उसका डिपॉजिट है, तो उसका पर्सनल हिसाब 20,000 शेयर गुने 5 रुपया बराबर 100 जमा माइनस 24 रुपया, तो शेष उसका पैसा हो गया 76 रुपया, जो उसने पेड नहीं किया। तो फाइनल मेरा ड्यू 76 रुपया घट जाने के कारण अलॉटमेंट हम प्राप्त करते हैं 18,924 रुपया। और इस तरह से फर्स्ट एंड फाइनल कल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। फाइनली हमारा ड्यूज होगा 40 रुपया, घटा दीजिए, हम प्राप्त करेंगे 9,960 रुपया, 9,960 रुपया। अब हम इस ग्रीन अंशधारी को कंपनी की भाषा में फॉर फीचर करेंगे, मतलब अंशों का हम जब्ती करेंगे। अंश की संख्या है 20। आइए जब्ती कीजिए। इन अंशधारी द्वारा जो पैसा डिपॉजिट है वह फॉरफिटेड होगा, और जो जो पैसा ड्यूज है हम उसका नाम लिखेंगे। जरा देखिए, इसका यहां पे ड्यूज है 76 रुपया, इसका यहां पे डिपॉजिट है 24 रुपया, और इसका एप्लीकेशन का रेट 3 रुपया पेड है। गुना कीजिए, 20 अंश पे एप्लीकेशन का रेट 3 रुपया तो ऑलरेडी उसका जमा है, तो 20 गुने 3 बराबर हो जाएगा 60 रुपया पेड। साथ ही साथ एडवांस का हिस्सा 24 रुपया भी तो पेड ही है, तो 60 रुपया और 24 रुपया बराबर हो जाएगा 84 रुपये। जो पेड है उसको हम लिखेंगे फॉरफिटेड। अब आगे 76 रुपया बाकी है अलॉटमेंट के नाम पर, लिख दीजिए 76 रुपया बाकी है अलॉटमेंट के नाम पे, और 40 रुपया बाकी है आपका फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के नाम पे, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के नाम पे। सबको जोड़ दीजिए, 4 6 10 के 0 हाथ में 1, 8 1 9, 7 16, 4 20 बराबर 200 रुपया। इस मूल्य को हम कहते हैं शेयर कैपिटल। अब हम इसका रीशोल्ड करेंगे, री इशू, इसे ही रीशोल्ड भी कहते हैं हम। तो कितने इस पूरे 20 अंश जिसे हम जब्ती किए इसे बेचेंगे दोबारा, तो अंशों की संख्या है आपका 20। इसका दाम तो है हमारा 10 रुपया, तो लिखिए 10 रुपये से गुना करके बराबर हो गया 200। दाम जिसका नाम हम लिखते हैं शेयर कैपिटल। आज हमें यह कह रहा है कि 10% कटौती पे, तो 200 का 10% बराबर 20 रुपया माइनस 10% डिस्काउंट बराबर हो जाएगा 20 रुपया। 20 रुपया जिसको हम लिखेंगे फॉरफिटेड। दोबारा बेचते समय दाम से जो पैसा डिस्काउंट के रूप में कम मिलता है उससे हम फॉरफिटेड कहते हैं। इस तरह से 200 दाम में से 180 रुपया, 200 दाम में से 20 रुपये डिस्काउंट घटाकर 180 रुपये हम प्राप्त कर रहे हैं कैश या बैंक के नाम से। और अंत में एक लाइन फॉरफीचर अकाउंट का जितना पैसा शेष है, फॉरफीचर अकाउंट का जितना पैसा शेष है उसे हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। तो जब्ती का फॉरफिटेड है 84 रुपया में से रिसोल्ड का फॉरफिटेड 20 रुपया हम माइनस करेंगे। 84 माइनस 20 बराबर हो जाएगा 64 रुपया। यह 64 रुपया हम ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल रिजर्व में। दैट्स ऑल। ये आपका रफ वर्किंग नोट कंप्लीट हुआ। अब हम इसका जर्नल बताएंगे।
पहले हम इसका फॉर्मेट तैयार करें। इस तरह यह फॉर्मेट तैयार हुआ। डेट, पार्टिकुलर्स, LF, अमाउंट, पहले वाला अमाउंट DR, बाद वाला अमाउंट CR, रुपीज। यह हो गया आपका जर्नल। अब हम इसमें एक एक करके लेखा करेंगे। सबसे पहला एंट्री करेंगे हम एप्लीकेशन के रूप में, जो हम 21,000 रुपया प्राप्त कर रहे हैं उसका। बैंक अकाउंट DR, बैंक अकाउंट DR टू। शेयर लिखने से पहले आप देख लीजिए प्रश्न में कि अंश का इक्विटी या प्रीफरेंस नाम है अथवा नहीं है। नाम रहने पे हम लोग नाम शब्द को यूज किया करते हैं। तो इसमें कह रहा है प्रश्न में समता शब्द की चर्चा नहीं है, किंतु लेखा में समता शब्द का इस्तेमाल, इक्विटी शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो हम भी इक्विटी शब्द लगा देते हैं। आप इक्विटी शब्द लगाइए या छोड़ दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लिखिए बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, being application money received। एकदम शॉर्ट नरेशन। मूल्य डाल दीजिए 21,000 रुपया। 21,000 रुपया। अब हम दूसरा एंट्री जो एप्लीकेशन के पैसा को कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं उसका करते हैं। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। और आप 6,000 रुपया जो एडवांस रखे हुए हैं अलॉटमेंट के रूप में, उसका लेखा कीजिए टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। यहां पर कभी कभी हम कॉल्स इन एडवांस शब्द भी लिख करके काम चलाते हैं। बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड, आवेदन के रूप में जो पैसा आया उसको हमने ट्रांसफर कर दिया। कहां? तो कैपिटल में 15,000 रुपया और अलॉटमेंट में 6,000 रुपया। एप्लीकेशन के नाम पर जो 21,000 आया उसका हिसाब हो गया। 15,000 रुपया कैपिटल में और 6,000 रुपया एडवांस अलॉटमेंट में। अब हम मांगेंगे अलॉटमेंट 25,000 रुपया
और प्राप्त करेंगे 18,924 रुपया। मांगिए। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट being allotment मनी ड्यू, मांगने पर, अलॉटमेंट का पैसा मांगने पे। मांग कितना रहा है कंपनी? 25,000 रुपया। और इसके बाद हम एंट्री करते हैं इस अलॉटमेंट का पैसा प्राप्त करने पे। बैंक अकाउंट DR, बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट बीइंग allotment money received, अलॉटमेंट का पैसा प्राप्त करने पे। प्राप्त कर रहे हैं हम 18,924 रुपया। 18,924 रुपया, DRCR दोनों साइड में 18,924 रुपया। अब इसके बाद मांगना है हमें फर्स्ट कॉल 10,000। मांगिए। इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट being first and final call due। कितना मांगना है? 10,000 रुपया। 10,000 रुपया। अब हम प्राप्त करेंगे बैंक अकाउंट DR, बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल रिसिप्ट, अंडरलाइन कर दीजिए। इस तरह तीनों किस्त का लेखा मूल्य लिख दीजिए 9,960 रुपया। 9,960 रुपया। इस तरह तीनों किस्त का लेखा कंप्लीट हुआ। अब हमें करना है जब्ती, रीइश्यू और कैपिटल रिजर्व वाला लेखा। एक एक करके कीजिए। तो जब्ती के लेखा में शेयर कैपिटल DR होगा और बाकी ये सारा तीनों शब्द आपका CR होगा। लिख दीजिए। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट DR टू शेयर फॉर फिटेड अकाउंट टू अलॉटमेंट भी और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड
फाइनल कॉल अकाउंट being share being 20 shares forfeited 20 शेयर को जब्त करने हुए। मूल्य इसका है, शेयर कैपिटल का मूल्य हो जाएगा डेबिट में 200, बेचने उसके बाद फॉरफिटेड का मूल्य है आपका 84 रुपया, अलॉटमेंट 76 और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल आपका 40 रुपया। यह हो गया आपको अंशों की जब्ती। अब इसके बाद हम लेखा करते हैं री इशू का। बैंक अकाउंट डीआर, फॉरफिटेड अकाउंट डीआर लिख दीजिए। बैंक अकाउंट डीआर शेयर फॉरफिटेड अकाउंट भी डीआर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट लिख लीजिए। बीइंग for 20 forfeited शेयर री इशू मूल्य आपका है, नगद है 180, फॉरफिटेड है 20, 180 बैंक के सामने डेबिट में, 20 डेबिट में, फॉरफिटेड के सामने, दोनों को जोड़ दीजिए, सीआर भाग में हो जाएगा 200 रुपया शेयर कैपिटल। अब अंत में बच गया एक लेखा, जिसका जगह की कमी के कारण हम इसका लेखा यहां पर कर देते हैं। इसका एक लेखा फॉरफिटेड अकाउंट के शेष 64 रुपया को कैपिटल लेजर में ट्रांसफर करने का एंट्री एक अलग से हम आपको कर दें। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डीआर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, नरेशन लिख दीजिए। बीइंग बैलेंस ऑफ फॉरफिटेड अकाउंट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ये नरेशन, यहां वाला नरेशन जगह की कमी के कारण हम आपको यहां पर लिख दिए हैं। यह एंट्री लास्ट में होगा। इसका मूल्य है 64 रुपया, 64 रुपया डीआर में भी और 64 रुपया आप सीआर में भी एंट्री कर दीजिए। इस तरह इस प्रश्न का लेखा कंप्लीट हुआ। थैंक यू।